अस्सलाम वालेकुम जी। दुनिया व्लॉग्स के साथ मैं हूं ज़ीशान यूसुफज़ई। नाजरीन, आज के इस व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि आपके बिजली के बिलों के साथ क्या किया जाता है, किस बेदर्दी के साथ इजाफी पैसे उस बिलों में डाले जाते हैं। बिजली तो है ही महंगी, लेकिन जो हुक्काम की नाअहली है या जो उनकी गलतियां हैं उसका खमियाजा भी अवाम भुगत रही है। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ तमाम तर तफसीलात शेयर करूंगा कि कितनी कितनी ओवर बिलिंग की गई है और किस हर्जा सराई से उस पर जो है कोई बातचीत भी नहीं की गई है। नाजरीन, कल नेपरा ने एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के लिए 4 अफराद पर मुश्तमिल ये एक तहकीकाती टीम बनाई गई थी, चूँकि मुल्क भर में जो ओवर बिलिंग था उसका मामला ज़ेर गौर है और हर दूसरे बंदे का जो बिल है उसमें मसाइल आ रहे हैं। तो चूँकि इस तमाम तर सूरत हाल को नेपरा ने मद्देनज़र रख के एक कमेटी तश्कील दी और उनकी रिपोर्ट कल आई है। अब उस रिपोर्ट में क्या क्या है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, तो आप हैरान रह जाएंगे। पाकिस्तान में इस वक्त 10 बिजली की तकसीम कार कंपनियां हैं, जिसमें पेस्को है, पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी, मेपको है, इसके अलावा गेपको है, आईएसको है जो इस्लामाबाद रीजन को बिजली देती है, लेस्को है जो लाहौर रीजन को बिजली देती है। यानी ये वो तकसीम कार कंपनियां हैं जो आपके घर तक बिजली पहुंचाती है, नेशनल ग्रिड से लेकर आप में तकसीम करती है और फिर बिलिंग भी करती है कि एक बंदे के घर में कितने जो है यूनिट जलाए गए हैं और वो बिल उसके घर तक दिए जाए। 10 तकसीम कार कंपनियां हैं और एक कराची की कंपनी है कि इलेक्ट्रिक जो वहाँ के सारिफिन को बिजली देती है। कोई एक भी कंपनी ऐसी नहीं है जो कि गलतियों से पाक हो या जिन्होंने गलत बिल ना भेजे हो या जिन्होंने ओवर बिलिंग ना की हो। तमाम की तमाम कंपनियां इसमें मुलव्विस है और सारिफिन से अरबों रुपए जो है वो इजाफी वसूल किए गए हैं। और अगर इन कंपनियों के दफातर में आप चले जाएं तो इनका एक ही बहाना होता है कि आपने मीटर जो है आपका मीटर ख़राब है या आप लाइफ लाइन सारिफिन की कैटेगरी से निकल गए, आप प्रोटेक्टेड सारिफिन की कैटेगरी से निकल गए। ये तमाम तर शवाहिद उस तहकीकाती रिपोर्ट में सामने आए हैं कि किस तरह से लोग अनप्रोटेक्टेड कैटेगरी में चले गए हैं प्रोटेक्टेड कैटेगरी से। और ये जितना भी ओवर बिलिंग किया गया है या जितनी भी यहाँ गलतियाँ की गई है, इसका निशाना अगर ज़्यादातर देखा जाए तो वो सारिफिन हैं जो कम बिजली इस्तेमाल करते हैं, जिनके घरों में पंखा और बल्ब्स होते हैं, वही सारिफिन इसमें जो है वो ये खमियाजा भुगत रहे हैं। अगर मैं आपके साथ तफसीलात शेयर करूं तो मेपको जो मुल्तान इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी है, उन्होंने जुलाई में 57 लाख घरों को ऐसे बिल भेजे हैं जिसमें ओवर बिलिंग की गई थी, जिसमें एक्स्ट्रा पैसे चार्ज किए गए हैं। और अगस्त के महीने में तकरीबन 22 लाख लोगों को ओवर बिलिंग की गई है। इसके साथ साथ इस तहकीकाती रिपोर्ट में यह भी बात सामने आई है कि रीडिंग लिए बगैर ही लोगों को बिल्स भेजे जाते हैं, यानी कि मीटर रीडर आया नहीं है और आपको बिल भेजा गया है, एक एवरेज उस पे लगा के फार्मूला और बिल भेजा गया है। मुल्तान इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी ने 1,38,000 सारिफिन को इसी तरह ही उनके बिल भेजे हैं जिनकी रीडिंग नहीं ली गई है या उनके जो बिल है जो मीटर है उनकी तस्वीर नहीं ली गई है। इस तरह अगर बात की जाए गेपको की जो गुजरांवाला के रीजन में बिजली देती है, उन्होंने जुलाई के महीने में 4,63,000 सारिफिन को ओवर बिलिंग किया है और अगस्त के महीने में 12 लाख सारिफिन को उन्होंने ओवर बिलिंग का जो है वो निशाना बनाया। अगर फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के मैं आपके साथ तफसीलात शेयर करूं तो फेस्को ने 8.5 लाख अफराद को जुलाई के महीने में एक्स्ट्रा बिलिंग की है, यानी कि 30 दिनों से ज़्यादा उनको चार्ज किया है और उनको वो बिल भेजे गए हैं जो सारिफिन ने जमा भी किए हैं। इसके साथ साथ लेस्को जो कि एक बड़ी डिस्को है, यानी कि लाहौर रीजन को बिजली सप्लाई करती है, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी, उनमें सबसे ज़्यादा जो है शिकायत मौसूल हुई है। 6,85,000 सारिफिन को जुलाई के महीने में लेस्को के जो सारिफिन हैं उनको ओवर बिलिंग की गई। और अगर अगस्त की बात की जाए तो अगस्त में 6.5 लाख अफराद को ओवर बिलिंग की गई है और तकरीबन 23,000 सारिफिन को बगैर ही किसी रीडिंग लिए बगैर उनके बिल भेजे गए। अगर हैदराबाद की बात की जाए तो हैदराबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी भी किसी से पीछे नहीं रही और तकरीबन 2,08,000 सारिफिन को अगस्त के महीने में और 1,16,000 सारिफिन को जुलाई के महीने में जो है उन्होंने 2,08,000 सारिफिन को उन्होंने अगस्त के महीने में ओवर बिलिंग की है। इसके साथ साथ अगर केस्को की बात की जाए जो क्वेटा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी है बलूचिस्तान में जो बिजली फराहम करती है, वहाँ पर 1,16,000 सारिफिन को जुलाई के महीने में और 1,16,000 सारिफिन को उन्होंने ओवर बिलिंग की है और बगैर मीटर रीडिंग लिए ही उनको जो है उनके बिल भेज दिए गए हैं। इसके साथ साथ अगर सेपको की बात की जाए जो कि सक्कर इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई कंपनी है जो कि सिंध में बिजली फराहम करती है, तो उन्होंने 3,25,000 सारिफिन को
ओवर बिलिंग की है। कोई एक तकसीम कार कंपनी ऐसी नहीं है जिसने ओवर बिलिंग ना की हो या बगैर मीटर रीडिंग लिए उन्होंने बिल ना भेजा हो। और इस तमाम तर सूरत हाल में जो है वो एक दिलचस्प मरहला ये है जो तहकीकाती रिपोर्ट आई है के इलेक्ट्रिक की जानिब से, जो कि एक प्राइवेट एंटिटी है और जिनको सराहा जाता है कि वो काम अच्छा कर रहे हैं, उन्होंने भी 77,000 सारिफिन को गलत बिल भेजे हैं। या तो ओवर जो है वो ओवर बिलिंग की गई है या बगैर तस्वीरों के ली गई है। और अब तक के इलेक्ट्रिक ने नेपरा अथॉरिटी को डेटा फराहम नहीं किया। ये उस तहकीकाती रिपोर्ट में मेंशन है कि इलेक्ट्रिक ने डेटा फराहम नहीं किया कि उन्होंने कितने अफराद को जो है ओवर बिलिंग की है, उसकी रिकवरी के क्या मामला थे। और मौक़िफ़ यही अपनाया है कि इलेक्ट्रिक के जो गलत बिल गए हैं उनकी रिकवरी चूँकि अलग नहीं हुई है, लिहाजा हम इसके तफसीलात नहीं दे सकते। आज इस तमाम तर सूरत हाल पर जब दुनिया न्यूज़ ने के इलेक्ट्रिक से बातचीत की तो उनका यही कहना था कि आने वाले दिनों में हम जो है वो नेपरा को तफसीलात फराहम करेंगे। ये तो थी तमाम तर तफसीलात, लेकिन इस पर अब कार्रवाई क्या होगी और कसूरवार कौन है ये भी मैं आपको बताता चलूँ। नेपरा अथॉरिटी ने कानूनी चाराजोई का फैसला कर लिया है और नोटिस जारी कर लिए हैं तमाम डिस्कोस को जो बिजली की तकसीम कार कंपनियाँ हैं और बशमूल के इलेक्ट्रिक, उन सबको नोटिस जारी की है और वजाहत तलब किया है कि जो डिफेक्टिव मीटर यानी कि जो ख़राब मीटर थे उनको कंज्यूमर मैनुअल सर्विस के मुताबिक क्यों तब्दील नहीं किया गया और अगर ओवर बिलिंग की गई है तो इसकी क्या वजूहात है। और ये नेपरा ने नोटिस जारी कर दी और उस तहकीकाती रिपोर्ट में जो नेपरा जो बिजली को रेगुलेट करता है उनका यही कहना है कि ये जो ओवर बिलिंग की गई है ये बिजली की तकसीम कार कंपनियों ने अपनी नाअहली छुपाने के लिए ओवर बिलिंग की है। ये नेपरा कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, ये उस तहकीकाती रिपोर्ट में मेंशन है। साथ में ये भी बताया गया है कि जो ओवर बिलिंग की गई है उससे एवरेज रिकवरी मुतासिर हुई, यानी कि जो आम सारिफिन बिल अदा कर रहे हैं, अगर एक सारिफ का बिल 5,000 आता है और आप ओवर बिलिंग करके उसको 15,000 रुपये भेजेंगे तो वो कहाँ से जमा करेगा। इसलिए उन्होंने बताया है कि जो एवरेज रिकवरी है वो मुतासिर हुई है और मंजूर शुद्धा टैरिफ से ज़्यादा उनको पैसे जो है वो बेच दिए गए। नेपरा अथॉरिटी तो अपना एक्शन लेगी, लेकिन इसमें गलती किसकी है नाजरीन मैं आपको बताता चलूँ कि इसमें गलती पूरी की पूरी पावर डिवीज़न की है। जो बिजली की तकसीम कार कंपनियाँ हैं उनके पास ह्यूमन रिसोर्स की कमी है। पेस्को में तकरीबन 50% से ज़ायद इस वक्त जो है वो टेक्निकल स्टाफ नहीं है, वहाँ पर मुलाजमीन नहीं है और जो लोग रिटायर हो रहे हैं तो ज़रा ये बता रहे हैं, जब मेरी बातचीत हुई ज़रा से, उनका ये कहना है कि जो लोग रिटायर हो रहे हैं वो तो रिटायर हो रहे हैं, लेकिन हमें टेंशन इस बात की है कि साल 2024 तक हमें अगर हम नए भर्तियाँ करेंगे भी तो उनको ट्रेंड करने के लिए भी लोग नहीं होंगे। ये तमाम तर सूरत हाल है पावर सेक्टर का। लेकिन जो वजारत तवानाई है वो इस पर शादियाने बजा रही है कि जी हमने बिजली चोरी को रोका और उसके रोकथाम के लिए काम कर रहे हैं। आल्दो वो भी जो प्रोजेक्ट है वो भी नाकाम हो चुका है, 2 माह में सिर्फ 60 अरब रुपए की रिकवरी की गई है। लेकिन तमाम तर जो सूरत हाल है, जो सारिफ है, जो बिजली ख़रीदता है, जिस पर ये पूरा सेक्टर चलता है, जिस पर मुलाजमीन की तनख्वाहें जिनसे निकलती है और बिजली का जो सर्कल चलता है, उस बंदे का यही हाल है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा सवालात खड़े हो जाते हैं कि इसका ज़िम्मेदार कौन है, हल कब होंगे ये मसाइल। एक तो बिजली महंगी है, दूसरा अगर महंगी नहीं तो ओवर बिलिंग का मामला कब रुकेगा। ये वो तमाम तर सवालात है जिनके जवाबात किसी के पास आज तक नहीं है। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।